हमारे जीवन में नर्क है, तो आनंद और नर्क दोनों के ही हम ही जिम्मेदार हैं। प्रकृति हमको लौटा करके दे देती है, वही जो देते हैं वही हम वापस पाते हैं। आलसी फैलाओगे, सुस्ती फैलाओगे, बातें बनाओगे, बहाने बनाओगे, तो आपके अपने जीवन में भी वही सब चीजें लौट लौट के आती है। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो हम ही जिम्मेदार है, हमने ये सब क्रिएट किया, हमने ही फैलाया, हमने ही आलसी की, लेजीनेस, बदमाशी, फिर वही हमारे जीवन में लौट के आता है। और फिर जब परेशानी होती है तो फिर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो हम इतने गऊ बन जाते हैं, इतने शरीफ इंसान बन जाते हैं कि जैसे हमसे शरीफ पूरी ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, इतने गऊ बन जाते हैं। जैसे मासूम छोटा सा बच्चा होता है ना, सारी बदमाशी करने का इतना सा मुंह बना के मम्मी के सामने आके बोलता है मम्मी मैं तो बहुत सीधा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे बन जाते हैं हम। और प्रकृति ये थोड़ी देखती कि बच्चा है, बड़ा है कि बूढ़ा है। जो भी आप छोड़ोगे प्रकृति में, जो भी आप सोचोगे, वो सब आपको प्रकृति एक दिन लौटा करके दे देती है। इसलिए तो इतने सारे सिद्धांत बनाए जाते हैं आध्यात्म मार्ग में कि भाई भिन्न भिन्न मूढ़े मतिरे भिन्न भिन्न, कई तरह की सोच के लोग होते हैं। अच्छे में भी कई तरह की अच्छाइयां हैं, उसमें भी कई तरह की वैरायटी है, और बुराई में भी कई तरह की बुराई है, कई तरह की उसमें वैरायटी है। किसको कैसे लाइन पे लाना है, उस हर बार एक अलग सूत्र का निर्माण कर दिया जाता है कि चलो इस पे चलो। अभी डॉक्टर दवाइयां देता है तो सबके लिए अलग अलग देता है ना, तो किसी की दवाई से किसी की दूसरे की दवाई की तुलना थोड़ी है। तो ऐसे ही आध्यात्म मार्ग में चलने वाले के लिए, सबके लिए मार्ग, जो उसमें आने वाले जो अनुभव हैं वो सबके अपने अलग होंगे। उसकी किसी के अपने अनुभव से किसी दूसरे के साथ कोई तुलना नहीं है उसकी। वो आपकी जो जर्नी है वो एकला चलो वाली जर्नी है। आपको लगता है कि इस मार्ग पे 10-20 लोग साथ में चलेंगे, पर ऐसा नहीं है। क्लिनिक में भीड़ दिख सकती है आपको, मंदिर में भीड़ दिखेगी, डॉक्टर के पास भीड़ दिखेगी, गुरु के पास आपको 20-25 लोग बैठे हुए भीड़ दिख सकती है। आपको लगता है अरे भीड़ है, पर जब डॉक्टर देखता है तो वो एक ही पेशेंट होता है और एक ही डॉक्टर होता है, और वो जो दवाई दे देता है तो उसको अकेले ही उसको खाना है। सबकी बीमारी अलग अलग है, और रोज नई दवाइयां बनते रहती है, रोज नई दवाइयां आविष्कार होती रहती है। क्योंकि बीमारी भी जो है वो कैसे करती है, वो भी छल करती है। अब बोलते हैं ना, वायरस भी जो है रूप बदल लेते हैं, बैक्टीरिया भी रूप बदल लेते हैं। तो रोज उस पर रिसर्च होती रहती है, रोज नई नई दवाइयां आती है। अभी कोरोना आया था तो वो क्या है, 2020 में आया था ना कोरोना, तो आप देखोगे कि वही वायरस हैं पर उसी के ही भाई बहन हैं सब। तो ऐसे ही मनुष्य का मन है, वो ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करता है मासूम बनने के लिए, सारी बदमाशी करके एकदम मासूम बन जाता है। फिर उसको लाइन पे लाने के लिए फिर रोज नया कोई सिद्धांत बनाना पड़ता है, हर रोज। इसलिए सारे शास्त्र पुराने पड़ जाते हैं, वही सिद्धांत लागू नहीं होते सब पे। आप वो सिद्धांत लागू कर दो तो जो है आदमी उसमें से नया रास्ता निकाल लेता है। मैंने इस पे एक बुद्ध की कहानी भी सुनाई थी, आप लोगों को ध्यान में हो तो। छोटी सी कहानी थी कि बुद्ध जब दीक्षा देते थे और अपने साथ शिष्यों को रखते थे, तो भाई वो उनका जीवन भिक्षुक वाला जीवन था। कोई फैक्ट्री थोड़ी चलती थी उनकी, या कोई उनके शिष्य जो है ऐसी नौकरी थोड़ी करते थे। तो सारे भिक्षुक थे, मोंक थे, सन्यासी जीवन था, तो भिक्षा मांगते थे। तो बुद्ध ने नियम बनाया था, क्या नियम बनाया था बुद्ध ने, कि एक भिक्षा पात्र दिया हाथ में ऐसे, और कहा कि ये जो है ये परमात्मा का भिक्षा पात्र है, इसमें जो कुछ भी आएगा आपको स्वीकार करना है। ये शिक्षा दी। अब बना दिया एक सिद्धांत, नियम बना दिया छोटा सा। अब वो क्यों बनाया, ताकि जो कुछ भी इसमें आएगा तो आप श्रद्धा से खा सको, जो भी इसमें मिल जाए, नखरे नहीं हो। नहीं तो अभी घर में बोलते हैं ना, मुझे करेले की सब्जी पसंद नहीं है, तो मुझे लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, मुझे दही वाली खीर पसंद नहीं है, मुझे नारियल पसंद नहीं है, किसी को भिंडी पसंद नहीं है, किसी को दूध की मिठाई पसंद नहीं है। ये सब नखरे ना हो, इसके लिए वहां पे
बुद्ध ने कहा कि इसमें जो भी आएगा ये परमात्मा का पात्र है, इसमें जो भी आएगा आपको खाना ही है। तो एक दिन जो है एक भिक्षुक जो है ऐसे ही जा रहा था रास्ते से, तो आसमान से एक चील मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ रही थी। तो क्या हुआ, वो चील के हाथ से वो मांस का जो है, जो भी मांस रहा होगा वो छूट गया उसके हाथ से। और वो मांस जो है, मजेदार बात देखो कि कोइंसिडेंस ही बोलेंगे आप उसको, क्या बोलोगे, मतलब वो मांस का टुकड़ा उसके पात्र में जाकर के गिर गया। अब जब उसके पात्र में गिर गया तो वो बुद्ध के सामने गया, बुद्ध के पास जाकर के कहा कि भंते, आप कहते हैं कि ये पात्र परमात्मा का पात्र है, भिक्षा पात्र जो है ये परमात्मा का पात्र है, इसमें जो कुछ भी भिक्षा आती है वो परमात्मा का प्रसाद मान करके खा लेना है। तो बुद्ध ने कहा हाँ। तो उसने प्रश्न किया कि क्या भंते, इसमें मांस आया तो भी खा लेना चाहिए? तो बुद्ध ने थोड़ा भी पॉज नहीं लिया, थोड़ा भी ऐसा जाहिर नहीं किया कि मैं सोच के बताता हूं। बुद्ध ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ। ऐसा क्यों कहा बुद्ध ने? ऐसा इसलिए कहा कि अगर मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं मांस नहीं खाना इस पात्र में आया हुआ, तो फिर बाकी के जो और साधक हैं, फ्यूचर में और भी जो डिवोटी आएंगे, साधक बनेंगे, दीक्षा लेंगे, शिष्य बनेंगे, वो उनके नाटक नखरे चालू हो जाएंगे। आज मैं इसको कह दूंगा कि इसमें मांस आया है, नहीं खाना, कल इसमें भिंडी की सब्जी कोई दे देगा, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो गुरुजी भिंडी की सब्जी पसंद ही नहीं है। कल कोई इसमें रसगुल्ला डाल देगा, मिठाई डाल देगा, अब तुम कहोगे कि नहीं मुझे दूध की बनी हुई मिठाई नहीं पसंद है। कोई नारियल का टुकड़ा डाल देगा तो बोल दोगे कि मुझे नारियल पसंद नहीं। तो फिर क्या होगा, इससे साधना छोड़ करके फिर सबके नाटक नखरे चालू हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने तुरंत कहा, बिना सोचे समझे, कोई पॉज नहीं लिया, कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं। और बुद्ध ने कहा कि हाँ ये परमात्मा का पात्र है, इसमें जो कुछ भी आता है वो परमात्मा की कृपा से ही आता है, परमात्मा का प्रसाद जानकर ही आपको उसको ग्रहण करना है। और उसने मांस खा लिया। फिर आपको ध्यान में है क्या, कहानी पता है आगे की कि बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? इसी तरह से बुद्ध की मृत्यु हुई। किसी ने उसमें भिक्षा मांगने जा रहे थे तो किसी ने उसमें सड़ा हुआ मांस डाल दिया, और सबने कहा कि ये तो मांस सड़ा हुआ है, आप खा लोगे तो बीमार पड़ जाओगे, फूड पॉइजन हो जाएगा। अब सड़ा हुआ मांस था या सड़ा हुआ कोई भोजन था, अब आप उसको, मतलब वो ठीक नहीं था स्वास्थ्य के लिए। और बुद्ध ने कहा कि जैसी परमात्मा की इच्छा, परमात्मा यही चाहता है कि मैं इसे खाऊं और मैं मर जाऊं, और अगर उसको बचाना होगा तो मैं बच जाऊंगा। और सच में कहते हैं कि बुद्ध ने वो खाया, उनको फूड पॉइजन हुआ। तब साइंस उतना प्रगतिशील नहीं था। अभी अगर बुद्ध होते तो शायद इलाज हो जाता, और उस समय सही तरह से उनका वो नहीं हुआ और उनका शरीर छूट गया। अब ये कहानी जो मैंने बताई वो इसलिए बताई कि उसके बाद में फिर क्या हुआ, बुद्ध के जाने के बाद, कई 100 सालों के बाद में कई देशों में मांस मिलता है और दुकान के ऊपर लिखा होता है भिक्षुकों के लिए मांस। कौन सा मांस? मरे हुए जानवर का मांस। तो ये क्या है? मन की बदमाशी हुई, चालाकी हुई। आदमी कितना चालाक है ना, उसकी खोपड़ी में कैसे कैसे फितूर जन्म लेते रहता है। और कहते हैं वहां पे भिक्षुक जा करके है, यूरोप में और दूसरे देशों में कई ऐसी जगह है। अब आप गूगल सर्च करोगे, ढूंढोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो वो क्या बोलते हैं, हम जीव हत्या नहीं करते, हम किसी को मारते नहीं है। जंगलों में जो जीव जंतु मर जाते हैं ना, तो मरे हुए जानवर को हम ला करके यहाँ पर बेचते हैं, तो इसलिए बोलते हैं मरे हुए जानवर का मांस। अब हो सकता है इसमें भी और कुछ चालाक होंगे पैसे कमाने के लिए, तो वो मार भी देते होंगे और फिर दे देते होंगे, तो बोले हमने थोड़ी मारा, हमने तो सिर्फ मरा हुआ जानवर खरीदा और उसको बेच रहे हैं। तो फिर रोज नए सिद्धांत बनाना पड़ते हैं, और आदमी इतने बदमाश हैं कि सिद्धांत बनाए हुए व्यक्ति को ही फंसाने की कोशिश करते हैं। दवाई लेते नहीं है और डॉक्टर को ही फंसाने की कोशिश करते हैं। हम तो ठीक ही नहीं हुए डॉक्टर साहब, हमारे जीवन में तो आनंद ही नहीं हुआ। तो एक तरफ हम मनमानी करते हैं, ऊट पटांग काम करते हैं, और फिर जाकर के भगवान से, गुरु से झगड़ा करते हैं,
कि हमको तो ये नहीं हो रहा है, हमको तो वो नहीं हो रहा है। कभी हम अपने अंदर झाँक करके देखते हैं कि हम कितने शुद्ध हुए, कितने पवित्र हुए। पवित्र होने का मतलब साबुन रगड़-रगड़ के नहा लेना, इसको पवित्र नहीं बोलते। शुद्धता और पवित्रता का मतलब आप उतना ही लगाते हो। घर में झाड़ू लगा दी और खुद को साबुन रगड़-रगड़ के नहा लिया, तो घर शुद्ध हो गया और हम पवित्र हो गए। ये नहीं है शुद्धता और पवित्रता। सारी शुद्धता और पवित्रता मन, बुद्धि और विचारों की होती है। जब तक वो परिवर्तन नहीं होता है आपका, और मन परिवर्तन ऐसा थोड़ी, अभी 1 घंटा सत्संग सुन लिया किसी संत का, महाराज का, और बहुत भाव विवल हो गए, खूब आंसू बहने लग गए, एकदम भाव में आ गए, और फिर 1 घंटे के बाद किसी ने 2 अपशब्द बोल दिया आपको, तो फिर वापस अंदर का जानवर जाग गया। इसको शुद्धता नहीं बोलते। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, थोड़ी देर में, थोड़े से प्रवचन में संतुष्ट भी हो गए, और फिर छोटी सी 2 बातों में मुंह भी फूक गया। तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ऐसे स्वभाव से बचना चाहिए। आप समझे साधक ने कैसे होना चाहिए? तो आपको अपने स्वभाव को एनालिसिस करने की जरूरत है। रोज एनालिसिस करो। तो आप ही बताओगे डॉक्टर को कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर साहब दूसरी मेडिसिन देंगे। अब कोई सिद्धांत गुरुजी ने आपको पकड़ा दिया कि भाई सुबह उठा करो, स्नान करो, मानस पूजा करो, क्रिया करो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, सूर्य नमस्कार लगाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, पीपल को जल चढ़ाओ। सबको अलग 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 किसी को कुछ कुछ दिया है, और वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सिद्धांत क्यों काम नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर? सिद्धांतों में प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सिद्धांत दिए हैं, जो रूल दिए हैं, जो नियम दिए हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने कोई दवाई दी है तो वो दवाई में प्रॉब्लम नहीं है। मरीज का जो शरीर है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, इसलिए कहते हैं दवाई काम नहीं कर रही। दवाई तो काम करेगी, पर शरीर उसको वैसा रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो फिर आपको उस पर चिंतन करना है। एक दिन खूब जोश आ गया, खूब माला कर रही, खूब ध्यान कर लिया, 3 घंटे बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, और दूसरे दिन 21 बार जप करने में भी जान प्यारी है। 5 मिनट की क्रिया में भी ऐसा लग रहा है अरे कितने घंटे हो गए, बैठ ही नहीं जा रहा है। तो इन सब चीजों पे आपको स्वयं काम करना है, और अगर आप काम नहीं करोगे तो ये जन्म क्या, ऐसे 1000 जन्म भी आप निकाल दोगे तो कहीं तक नहीं पहुंचोगे आप जब देखोगे कि वहीं के वहीं खड़े हो। और बोल देता हूं कि बहुत से लोगों को मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं इन जनरल बात बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गुरु बना लिए, दीक्षा ले ली, तो अब हम कुछ भी मनमानी करने के लिए राजी, वो क्या बोलते हैं, हमको अथॉरिटी मिल गई, अब हम कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, बदमाश व्यक्ति गलती से पुलिस में भर्ती नहीं हो जाता है क्या, तो उसको ऐसा लगता है पुलिस बन गए तो अब जो है वर्दी पहन ली तो अब हम गुंडागर्दी भी कर सकते हैं, गलत काम भी करेंगे तो कौन हमको पकड़ेगा क्योंकि मैं खुद ही पुलिस हूं। अब दीक्षा ले ली गुरुजी से, गुरुजी ने बोल दिया कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं, तो बस मन में ऐसा आ गया कि आप गुरुजी ने तो बोल दिया, तेरे सारे कर्म जो है, चेला जो भी करता है गुरु उसका जो है दोष उठाता है, गुरु को उसका दंड मिलता है। भाई सुन लिया कहीं चेले ने प्रवचन में, तो बस ऐसा लग गया कि अब हम कुछ भी करेंगे, अब हमारे सारे पाप तो गुरुजी धो देंगे, गुरुजी के चरणों में सब अर्पण। तो सुबह मुर्गी मार के खाओ और शाम को कृष्ण अर्पण, गुरुजी के चरणों में सब अर्पित, गुरुजी देख लेंगे। मजा लिया हमने, और बाद में जो कुछ भी होगा ना वो सब गुरुजी देख लेंगे। तो दीक्षा ले लेने का मतलब आपको मनमानी करने की छूट मिल गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को ऐसी खुशफहमी होती है कि जीवन हम जिएंगे मनमानी तरीके से, जो मन में आएगा वो करेंगे। मतलब दवाई ले ली लेकिन हम परहेज नहीं करेंगे। भाई वेद परहेज भी तो बोलता है कि बादी करने वाली चीजें नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना। तो ऐसे कुछ मरीज होते हैं जिनको लगता है अब दवाई लेके आए तो हम ठीक हो गए, और ठीक हो ही जाएंगे, और परहेज नहीं करेंगे। दही भी खा रहे हैं, बैंगन भी खा रहे हैं, नींबू भी निचोड़ के खा रहे हैं, तो वो दवाई काम करेगी क्या?
एक तरफ आप साधना भी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप मनमानी भी कर रहे हो। गुरु के कहने पे चल ही नहीं रहे हो, आप डॉक्टर के कहने पे चल ही नहीं रहे हो। तो ऐसे तो आप समझ लो कि परमात्मा जो है वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो देख रहा है, वही गुरु स्वरूप में है। तो वो मूर्ख थोड़ी है कि तुम कुछ भी करोगे और उसका पूरा दंड गुरु को मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि आपको डबल उस चीज की सजा मिलेगी, डबल दंड मिलेगा। क्यों? आपने गुरु को भी मूर्ख बनाया और आप साधना के नाम पे बोल दिया, अब हम दीक्षा ले ली, हम साधना कर रहे हैं और फिर मनमानी जीवन जी रहे हैं। तो आप धर्म की हानि हो रही है ना, आपको डबल सजा मिलेगी। जो स्कूल में नहीं पढ़ता है वो बदमाशी करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो एक वो सजा मिलेगी, और पढ़ाई नहीं करने के साथ साथ अगर बदमाशी करेगा तो डबल सजा मिलेगी। उसको स्कूल से रस्टिकेट भी कर सकते हैं। और ये सब करती प्रकृति है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। वो परम सत्ता, जो परमात्मा की जो सत्ता है, वो ये सब करती है। फिर आदमी जब ऐसे उसमें फंस जाता है ना, तो रो भी नहीं सकता है और किसी को बता भी नहीं सकता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ जीवन में। ऐसी हालतें हो जाती है। ऐसे मैंने लोगों को देखा है, ऐसे जीवन देखा है। फिर इतना सा मुंह बना के आके रोते हैं और बोलते हैं, तब पता चलता है कि बहुत मनमाने की, बहुत ऊटपटांग काम की। अब बता सकते नहीं, मुंह से बोल सकते नहीं क्या हो रहा है। अगर आप लाइफ में कहीं सफर कर रहे हो, इफ यू आर सफरिंग फॉर समथिंग, फॉर मनी, फॉर हेल्थ, फॉर एनीथिंग मटेरियल थिंग, सो आई थिंक यू हैव टू स्टडी योर ओन सेल्फ। अगर आप जीवन में कहीं सफर कर रहे हो तो आपको अपने ऊपर स्टडी करने की जरूरत है। इफ यू आर डूइंग प्रॉपर साधना, if you are doing chanting mantra, following all spiritual good rules, and still you are suffering, so I think you need to study yourself, your own life, what fault you are doing, what mistake you are doing, or what mistake you did, and need there change yourself। क्योंकि अब गोली काम नहीं कर रही है तो अब आपको अपने लाइफ स्टाइल बदलने की जरूरत है, जीवन जीने की पद्धति बदलने की जरूरत है। डॉक्टर ने तो गोली सही दी है, डॉक्टर गेव यू परफेक्ट मेडिसिन, एंड मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, देन यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल, योर पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न। हमारा जो सोचने का जो पैटर्न है उसको बदलने की जरूरत है। हमको हमारे जीवन के जीने के ढंग को, सोचने के ढंग को, और खुद पे उस पे रिसर्च करने की जरूरत है कि कहाँ गलती हो रही है हमसे, ये चीजें क्यों काम नहीं कर रही है, क्यों बार बार अपमान हो रहा है, क्यों बार बार हम अवसाद में जा रहे हैं, बार बार क्यों हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, वाई वी आर गोइंग अगेन एंड अगेन डिप्रेशन, वाई वी आर सफरिंग फिजिकली, मेंटली, वाई? एंड दिस इज द बिग क्वेश्चन। सो आई थिंक यू नीड टू स्टडी योर सेल्फ, योर ओन लाइफ, कि सब कुछ सही है, फिर भी अगर डिप्रेशन हो रहा है, फिर भी अपमान हो रहा है, फिर भी बार बार गुस्सा आ रहा है, फिर भी बार बार कुछ चीजों को हम इतना समझाने के बाद भी हमको रहता है सबको ये बता दे, ये कर दे, वो कर दे। खुद के जीवन में सफर है पर दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो अब जरूरी है कि अब हम खुद के जीवन पे काम करें, दुनिया को छोड़ दें, दुनिया पे काम न करें। दुनिया का भला करने निकल गए और खुद का भला हुआ क्या, ये सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि देखो, आज के सत्संग में सबको अपने 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 हिसाब से सब चीज समझ में आई होगी। सुगंधा को भी अपने हिसाब से बात समझ में आएगी, नहीं ज्यादा तो थोड़ी तो समझ में आई होगी। तब तुलसीदास जी की जो पंक्ति है वो याद है आपको, रामायण में बोली ना उन्होंने, कोहु न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों से सुख और दुख पाते हैं। फिर भी हम भूल जाते हैं और हम चिल्लाते हैं और इसको दोष लगाते हैं, उसको दोष लगाते हैं, किस्मत को, भाग्य को, भगवान को, घर वालों को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, गवर्नमेंट को, सबको हम दोष लगाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि आज हम जहां खड़े हैं, वेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल, नो वन अदर, नो वन एल्स। हम जहां भी हैं, हम हमारे दुखों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं।
स्वामी जी, अगर ये समझ में आया है ऑलरेडी कि मैं जो सफर कर रही हूँ उसकी मैं ही जिम्मेदार हूँ, जो मैंने सो किया वही मैंने रीप किया, तो वो तो एक्सेप्टेंस है, उससे तो बचा भी नहीं जा रहा है। वो तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब इट इज सो रियल, इट इज सो सेम दैट यू नो दैट व्हाट यू डिड यू गॉट बैक। अब जब ऐसा करने के बाद भी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके लिए? नेक्स्ट मतलब स्टेप है ऑपरेशन, नेक्स्ट स्टेप है परहेज, नेक्स्ट स्टेप है एकदम डॉक्टर के अंडर में रहना। जब बीमारी बढ़ गई है तो फिर कीमोथेरेपी भी चलती है। कीमो ज्यादा पेनफुल होता है तो कीमो भी चलेगा। अब लेकिन कुछ भी हो जाए बराबर पूरा इलाज कराएंगे, कितनी भी तकलीफ हो जाए। अब फोड़ा हो गया, फोड़े का दुख उठा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो अज्ञान बालक की तरह करते हैं, फोड़े को चीरा नहीं लगवाएंगे। क्यों? बोले दुखेगा। अरे वैसे वो पक जाएगा, बुखार आएगा, दुख रहा, वो दर्द सहन करेगा बच्चा, लेकिन उसको बोला डॉक्टर एक बार में चीर के दबा के निकाल देगा। पर वो डर बना हुआ है, वो डर बना है ज्यादा तकलीफ का। फिर क्या होगा? अगर हम साधना मार्ग में चले गए, सब कुछ छूट गया, लोग हम पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे पहले तो ये बहुत समझदार बनते थे, ऐसे थे वैसे थे, अब देखो कैसे हो गए, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे बोलेंगे। तो इस भाव से हम क्या करते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, साधना भी नहीं, बीच में फंस जाते हैं। अब सब ज्ञान भी हो रहा है और अब हम आगे भी नहीं जा पा रहे, समझ भी रहा है, फिर भी हम अपना कदम आगे नहीं डाल पा रहे। क्यों? जग हंसाई होगी, हमारा मजाक बनेगा और अपमान होगा, विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सबको बाजू में रख करके और पूरी निष्ठा से लग जाए तो फिर भगवान ऐसे उठा लेते हैं। भरोसा नहीं है ना, तब तो क्वेश्चन आते हैं। समर्पित व्यक्ति के मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। समर्पण, जिसने पूरा समर्पण कर दिया वो कोई प्रश्न ही नहीं करता है। प्रश्न तब तक ही करता है, मतलब क्वेश्चन आदमी तभी तक करता है जब तक प्रोडक्ट खरीदा नहीं है। और एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। फिर आप टीवी लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, आप रोज शोरूम वाले को फोन करते हो क्या? फिर नहीं करते आप, क्योंकि पहले ही अच्छे से जांच परख के समझ करके लेके आते, तभी तक सारे क्वेश्चन है। और जब समर्पण हो गया तो अब क्या है, उखल में सिर दिया तो अब मुसल से क्या डरना। अब तो नाम लिखा ही लिया, अभी क्या है, प्रिंसिपल है, टीचर है, मार पीट के ठोक ठाक के तो अब तो बना ही देंगे आपको, जब तक नाम नहीं लिखाया था। इसलिए आप, कुछ लोगों को पता है दीक्षा लेने की बड़ा शौक होता है, गुरुजी क्रिया योग की दीक्षा, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। फिर दीक्षा देने के दिन भी मैं एक बार पूछता हूँ, अभी भी मौका है, भाग जाओ। किसको किसको याद है? हाथ खड़ा करो। हाँ, दीक्षा देते समय भी बोलता हूं, अभी भी मौका है, भाग जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। पूछ लेता हूं एक बार फिर से, बाद में नहीं कहना कि फंस गए, बाद में ये नहीं होना चाहिए। अब तो क्या है, भर्ती हो गए तो फिर मार ठोक के जैसे भी करके, मम्मी कैसे उठा उठा के पटक पटक के साबुन लगा के नहलाती है ना छोटे बच्चे को, तो मिट्टी में खेल के आता है, फिर तो और भागेगा तो और पकड़ पकड़ के खींचती है और उसको। हम तो नहाए ऐसे, हमारी मम्मी ने नहलाया हमको ऐसे बचपन में। फिर गुरुजी क्या है, गुरुजी क्या, गुरुजी को क्या समझते हो, हाड़ मास का शरीर समझते हो क्या? दुनिया के तुम किसी भी कोने में बैठे रहो, करोड़ आंखों से वो देखता है और करोड़ों हाथों से पिटाई भी करता है। करोड़ों हाथों से लाड़ करेगा तो करोड़ों हाथों से पिटाई भी करेगा। ऐसा नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन गुरुजी के पाले में डाल देंगे और फ्री हो जाएंगे। सारी समस्याएं, सारे क्वेश्चन पाले में डाल देंगे और फ्री हो जाएंगे सब। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी। हम तो, मैं तो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं चलता है, वो फिर बराबर करता है। अब तो कुछ भी हो जाए, टेबल पे लेट गए तो वहां तो कुछ भी नहीं चलता। चीरा लगेगा, फोड़ा फूटेगा, दबा के पस भी निकलेगा, दर्द भी होगा, सब होगा। हिम्मत नहीं हारना। क्या होने वाला है बताओ, या तो इस पार या तो उस पार, दो ही चीजें होती है, या तो इस पार या उस पार। इससे ज्यादा क्या होगा? और कुछ होगा इससे ज्यादा? कुछ भी नहीं होगा। या तो इस पार या तो उस पार, बस आर पार की लड़ाई होती है। तो हमेशा जीवन में कई जगह आपको चुनौती आती है, 3-4 इंटरव्यू एक साथ आ जाते हैं,
साल भर हम ब्रेक लेके बैठे, कोई पढ़ाई नहीं की, और जब पढ़ने बैठे तो दो चीजों के एक साथ एग्जाम आ गए। बोले अब गुरुजी किसका एग्जाम दे, पहले एक ही तारीख को दो एग्जाम है। 2 साल से 3 साल से जॉबलेस थे, कोई नौकरी नहीं थी, और अचानक से 5 इंटरव्यू एक साथ आ गए, एक ही दिन एक ही टाइम। होता है ऐसा। तो फिर ऐसे समय पे परमात्मा पे छोड़ करके पर्ची बना करके रख लेना चाहिए, एक निकालो भगवान के चरणों में रख के, और जो उत्तर मिले उस पर चल पड़ो, और उस पर चल पड़ो तो मुड़ के नहीं देखना। बहुत सी चीजों में पहले दुख दिखाई देता है, पर बाद में आगे बड़ा आनंद है। बहुत सी बातों में पहले सुख ही सुख दिखाई देता है, बाद में पता चलता है एकदम दुख का अंधकार कोठरी भरी हुई है। तो मन उल्लू जब बनाता है तब उस समय निर्णय परमात्मा पे छोड़ा जाता है कि हम जो परमात्मा तय करेगा हम उस राह पर चलेंगे और खुश रहेंगे। बार बार हमारी चर्चा होती है दुख का कारण क्या, क्या है दुख का कारण? कामना सम व्याधि नहीं, निष्कामना सम समाधि नहीं। लास्ट सत्संग में हुआ था। दुख का कारण क्या है? हम ही दुख के कारण है। हमारी सोच, हमारे कर्म और हम स्वयं ही दुख का कारण है। कोई दुख का कारण नहीं है। न भगवान दुख का कारण है, न ये प्रकृति दुख का कारण है, न ये माया दुख का कारण है। हमारा मन ही माया है और हमारा मन ही परमात्मा है। हम ही क्रिएट करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। हम ही डिप्रेशन में जाते हैं। कौन लेके जाता है हमको? हम स्वयं ही। हम ही स्वयं को खत्म कर लेते हैं। हम ही डिप्रेशन से बाहर आते हैं। हम ही महान होने का दावा करते हैं। हम ही दुष्ट हो जाते हैं, हम ही राक्षस हो जाते हैं, हम ही सज्जन हो जाते हैं, हम ही संत हो जाते हैं। ये सब क्या है? सब मन का ही खेल है। और खेल के पार जाना ही तो साधना है। खेल के पार जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस सारे खेल के पार जाना ही गुरु कृपा है। खेल के पार जाना अर्थात मन के पार जाना। ये जो मन भ्रमाता है ना, आपको बार बार लॉलीपॉप देता है, कभी मान का, कभी अपमान की चॉकलेट देता है, डिप्रेशन में ले जाता है। कभी मान का लॉलीपॉप देता है और आपको चने के झाड़ पे चढ़ाता है। वह आपको एकदम महान धर्म रक्षक बना देता है, पूरी सृष्टि को बचाने वाला बना देता है। हम फूक जाते हैं और ज्ञान आ जाता है, इससे तो हम सबको बचा सकेंगे, इससे तो हम पूरी दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। क्या चल रहा है ये? और वही मन खड्डे में ले जाता है, असुर राक्षस दुष्ट बना देता है। ये मन के खेल से ही तो बाहर जाना है हमको। सारी साधनाएं, सारी क्रियाएं मन के पार ले जाने के लिए।